class 5th. Now your English period starts. So open your English notebook. देखिए हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 2. ठीक है, चैप्टर 2 पढ़ रहे थे हम लोग. ओके, तो देखिए चैप्टर 2 क्या था? द स्पाइडर एंड द फ्लाई, जिसमें हम लोगों ने वर्ड मीनिंग पढ़ ली थी. टिक द करेक्ट वर्ड पढ़ लिए थे. और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिल इन द ब्लैंक्स. पहले हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स का रिवीजन करते हैं. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का पहले हम लोग रिवीजन करते हैं. तो पहला नंबर क्या था? द डैश टर्न राउंड अबाउट एंड वेंट टू हिज डैश. ठीक है, द डैश टर्न राउंड अबाउट. कौन उसके अगल बगल घूम रहा था? स्पाइडर. कौन घूम रहा था? स्पाइडर उसके अगल बगल घूम रहा था. ठीक, एंड वेंट टू हिज डेन. फिर उसके बाद वो अपने डेन में चला गया. ठीक है, फिर सेकंड नंबर है देन ही केम आउट टू हिज डैश अगेन. देन ही केम आउट टू हिज डैश अगेन एंड मैरिली डिड डैश. तो क्या है? देन ही केम आउट टू हिज डैश अगेन. कहाँ से वो वापस आया था? अपने डोर से, अपने दरवाजे से निकलकर वापस आया था. एंड मैरिली डिड सिंग. और फिर वो गाना गाने लगा था, है ना. ठीक है, सी नंबर है ही ड्रैग्ड हर अप हिज विंडिंग स्टेयर इनटू हिज डैश देन. ठीक है, ही ड्रैग्ड हर अप हिज विंडिंग स्टेयर. वो अपने स्टेयर वो उसको घसीटते हुए अपनी घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर ले गया था अपने डेन में. ठीक है, डिसमिल डेन में ले गया था. ठीक, वही है ना. ही ड्रैग्ड हर अप हिज विंडिंग स्टेयर. वो घसीटते हुए अपने स्टेयर विंडिंग घुमावदार सीढ़ियों से उसको घसीटते हुए अपने डिसमिल डेन में ले गया था. ठीक, फिर लास्ट है and take a lesson from this tale of the dash and the dash. और हमें लेसन लेना चाहिए कौन से स्टोरी से? द स्पाइडर एंड द फ्लाई. द स्पाइडर एंड द फ्लाई से हमको लेसन लेना चाहिए. ठीक है, देखिए आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंस. ठीक है, ये सेंटेंस किसने, कुछ सेंटेंस आपको दे रखे हैं, देंगे जाएंगे और वो बताना है कि वो किसने बोले. ठीक है, ये बताना है कि वो किसने बोले. उससे पहले हम लोग थोड़ा सा चैप्टर का रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या चैप्टर में बोला गया है, जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या हम लोग का आंसर देने में हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके बेटा, तो देखिए क्या है. स्टार्टिंग थी विल यू वॉक इन टू माई पार्लर. स्पाइडर ने बोला था कि क्या तुम मेरे पार्लर में चलोगी? तो उसने बोला था तुमने अभी तक, फिर स्पाइडर ने बोला था फ्लाई से कि तुमने अभी तक ऐसा छोटा सा कोई पार्लर नहीं देखा होगा. द वे इन टू माई पार्लर, जो मेरे पार्लर का रास्ता जाता है वो बहुत घुमावदार सीढ़ियों से जाता है. इसी में फ्लाई मना कर देती है कि मुझे तुम्हारी फालतू की बातों में नहीं पढ़ना है. ठीक है, वो फिर उसको मक्खन बटरिंग करने लगती है कि तुम मेरे बेड में बैठोगी, मेरा बेड बहुत कंफर्टेबल है, उसमें तुम रेस्ट करना, यही सब. ठीक है, एंड फिर वो बोलने लगती है कि मेरे बेड की जो शीट्स हैं वो बहुत फाइन है, थिन है ना. तो वो कहते हैं नहीं नहीं, फ्लाई कहती है नहीं नहीं, मैं जो तुम्हारे बेड में जाता है वो कभी वापस नहीं आता है. तो वो जो फ्लाई होती है वो भी बहुत कनिंग होती है, बहुत चालू होती है. और वो जो स्पाइडर होता है वो भी बहुत स्मार्ट होता है. वो कहता है कि तुम चलो मेरे घर में एक पेंट्री है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं. नहीं नहीं, मुझे पेंट्री नहीं देखनी है. वो रिस्पेक्ट भी देती है फ्लाई को. यही सब है लेसन में, है ना. फिर वो तारीफ करने लगती है. जो स्पाइडर होता है वो फ्लाई की बहुत तारीफ करने लगता है कि तुम ऐसी हो, और उसके लिए गाना गाने लगता है. उसके लिए वेब बुन करता है. अपना जो डेन होता है उसके अगल बगल वेब बुन देता है, मतलब उसके लिए जाल बिछा देता है. ठीक है, और फिर उसको खूब बटरिंग करता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी जो आंखें हैं बहुत डायमंड जैसी हैं, ब्राइट हैं, है ना. ये सब बटरिंग करने लगता है. ठीक है, तो तुम्हारा जो मेरे पार्लर में तुम आओ, और उसकी बहुत सारी तारीफ करता है ना. उसको फ्लैटरिंग वर्ड्स बोलता है. लेकिन वो जो फ्लाई होती है वो पहले तो नहीं सुनती है, लेकिन जब वो उसकी तारीफ करने लगता है तो वो फिर सुनने लगती है और फिर उसके वो झांसे में आ जाती है. तो चलिए हम लोग देखते हैं. ठीक, हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंस.
अब हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी क्योंकि हमने चैप्टर रिव्यू कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, हु सेट द following सेंटेंस। ठीक है, हु सेट द फॉलोइंग सेंटेंस मतलब कि ये जो सेंटेंस लिखे हैं वो किसने बोले हैं, जो सेंटेंस लिखे हैं वो किसने बोले हैं बताना है आपको। ठीक, तो देखिए पहला नंबर है, विल यू वॉक into my will you walk into my will you walk into my parlor। ये किसने बोला था, गेस करो आप लोग किसने बोला था। will you walk into my parlor, क्या तुम मेरे पार्लर चलोगी, मेरे छोटे से घर में चलोगी, किसने बोला था, स्पाइडर ने। किसने बोला था, स्पाइडर ने बोला था। यहाँ पर क्या आएगा, स्पाइडर, इसका आंसर होगा स्पाइडर। सेकंड है, टू आस्क मी इज इन वेन। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है टू आस्क मी इज इन वेन, ये किसने बोला था, गेस करिए आप लोग ये किसने बोला था। टू आस्क मी इज इन वेन, ये मुझे तुम्हारी फालतू की बातों में नहीं पढ़ना है, फ्लाई में, क्योंकि उसने कहा था मुझे तुम्हारी फालतू की बातों में नहीं पढ़ना है, तुम्हारे पार्लर में जो कोई जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, इसलिए मुझे तुम्हारी फालतू की बातों में नहीं पढ़ना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, फ्लाई, इसका आंसर क्या होगा, फ्लाई। देखिए अब थर्ड नंबर क्या है, फॉर आई हैव often heard it said, for I have often heard it said, मैंने भी ये सुना है, मैंने ये सुना है। किसने क्या बोला था कि मैंने ये सुना है कि जो तुम्हारे घर में जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, ये किसने बोला था, for I have often heard it said, oh no no said the little fly, for I have often heard it said, fly ने बोला था, किसने बोला था, fly ने। यहाँ पर क्या होगा, fly होगा इसका आंसर। ठीक, इसका भी fly होगा। फोर्थ नंबर है, you are witty and you are wise, you are witty and you are wise, तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत चालाक हो, ये किसने बोला था, स्पाइडर ने। किसने बोला था, स्पाइडर ने। यू आर विटी एंड यू आर वाइज। फिर फिफ्थ नंबर है, योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइट, उसकी काफी तारीफ कर रहा था ना, योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइट, तुम्हारी आंखें डायमंड की तरह दिखती हैं।
योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइट, तुम्हारी आंखें बिल्कुल डायमंड की तरह लगती। किसने बोला था? स्पाइडर ने। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। विल यू वॉक इनटू माई पार्लर, क्या तुम मेरे पार्लर में चलोगी? किसने कहा था? स्पाइडर ने। टू आस्क मी इन वेन, ये सब मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी है, फ्लाई ने बोला था। फॉर आई हैव ऑफन हियर्ड इट सेड, मैंने भी सुना है। किसने बोला था? फ्लाई ने। ठीक, यू आर विटी एंड यू आर वाइज, किसने बोला था? स्पाइडर ने, कि तुम बहुत चालू हो, बहुत बुद्धिमान और बहुत चालू हो। किसने बोला था? स्पाइडर ने। योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइट, तुम्हारी आंखें बिल्कुल डायमंड की तरह हैं। किसने बोला था? स्पाइडर ने। यही आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क में आप लोगों को लिखना भी है और लर्न भी करना, फेयर कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।